वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी मेंटोर और आज हम शुरू करने जा रहे क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 का सबसे इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो लेट्स डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट टाइप इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना। जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जुड़कर कोई एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। टू और मोर रिएक्टेंट टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बनाए उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर जब पानी डालेंगे तो इन दोनों की रिएक्शन से कोई एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। सिंगल प्रोडक्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हमारे पास दो रिएक्टेंट थे, दोनों रिएक्टेंट की जब रिएक्शन हुई तो दोनों रिएक्शन से एक प्रोडक्ट बना, तो इसलिए यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट है। मीन्स इसके अंदर कोई एक रिएक्टेंट होगा, एक रिएक्टेंट से दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। तो एग्जांपल के लिए जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट देंगे तो हीट पाकर ये दो प्रोडक्ट के अंदर टूट जाएगा, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर। इसलिए यहाँ पर ये एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से हर बार एग्जाम से आता है तो इनमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब है एक एलिमेंट को हटाकर उसकी जगह खुद लग जाना। जब एक ज़्यादा पावरफुल मेटल किसी वीक मेटल को हटाकर उसकी जगह खुद लग जाती है उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। व्हेन एलिमेंट रिप्लेस अनदर, एक एलिमेंट की जगह दूसरा एलिमेंट रिप्लेस हो जाएगा। एग्जांपल के लिए फेरस की रिएक्शन करेंगे कॉपर सल्फेट के साथ में तो हमें मिलेगा फेरस सल्फेट और कॉपर साइड में निकल जाएगा। तो इसमें फेरस है, जो फेरस मीन्स होता है आयरन, मतलब कि लोहा। तो जब आयरन है ये ज़्यादा पावरफुल मेटल है और कॉपर सल्फेट के अंदर से जो कॉपर है, कॉपर मीन्स तांबा होता है, जो ये वीक है, लोहे से ये कमजोर है। तो जो कॉपर है इसको हटा देगी, इसकी जगह आयरन लग जाएगा। आयरन कॉपर को हटाकर इसकी जगह खुद लग जाएगा, इसकी जगह लगकर बना देगा फेरस सल्फेट FeSO4 और कॉपर इसने रिएक्शन में से अलग कर दिया है। दैट इज एग्जांपल ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है आयंस का एक्सचेंज होना। कहने का मतलब जब आयंस एक दूसरे की जगह बदल लेते हैं तो उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल के लिए सोडियम सल्फेट की रिएक्शन होगी बेरियम क्लोराइड के साथ में, तो सोडियम की जगह तो बेरियम लग जाएगा और बेरियम की जगह सोडियम लग जाएगा। इन दोनों की जस्ट जगह पोजीशन चेंज हुई है। सोडियम की जगह बेरियम लग जाएगा और बेरियम की जगह सोडियम लग जाएगा, तो यहाँ पे बना देगी बेरियम सल्फेट, यहाँ पे बेरियम सल्फेट बन जाएगा और सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है हमारे पास में एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब होता है रिलीज होना मतलब बाहर निकलना। थर्म का मतलब होता है हीट, टेम्परेचर। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगी? ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो, हीट बाहर निकले। तो एग्जांपल के लिए जैसे मीथेन हो गया CH4, जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी, वाटर बनेगा और साथ में हीट भी बाहर निकलेगी, दैट इज अ सिंबल ऑफ अ हीट। तो आइए हमारी नेक्स्ट रिएक्शन को देख लेते हैं, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है, एंडो का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना, थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर यानी हीट। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर टेम्परेचर यानी हीट एब्जॉर्ब हो रही हो तो उसको बोलेंगे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर हमें हीट देनी पड़ेगी रिएक्शन को करवाने के लिए। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट मिलेगी तो ये हीट को एब्जॉर्ब करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब है जिसके अंदर ऑक्सीजन गेन हो रही हो और हाइड्रोजन का लॉस हो रहा हो, तो उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब कॉपर की रिएक्शन होगी ऑक्सीजन के साथ में तो कॉपर ऑक्सीजन को एक्वायर कर लेगा, कॉपर के साथ में ऑक्सीजन लग जाएगा तो बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड। तो इसलिए यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है क्योंकि कॉपर के अंदर गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। और नेक्स्ट है हमारे पास में रिडक्शन। जो रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडेशन का अपोजिट होता है। रिडक्शन का मतलब होता है कम होना। किसका कम होना? ऑक्सीजन का कम होना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जब कमी होती है एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का गेन होता है हाइड्रोजन। एग्जाम्पल के लिए कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन होगी हाइड्रोजन गैस के साथ में, तो जो कॉपर के साथ में ऑक्सीजन लग रहा है, ऑक्सीजन का लॉस करवाना है। लॉस का मतलब है ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन हट जाएगा तो कॉपर अकेला रह जाएगा, और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन लग जाएगा। तो यही तो होता है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन का लॉस होना, तो प्रोडक्ट के अंदर ऑक्सीजन हट चुकी है तो इसमें ऑक्सीजन का लॉस हो चुका है। हाइड्रोजन अकेला था, हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन लग चुकी है, ये मत देखो, ये है कहने का मतलब कॉपर ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन का लॉस हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये रिडक्शन का एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास में कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना।
जब भी कोई मेटल नमी के अंदर रखेंगे तो जो एनवायरनमेंट है उससे वाटर ड्रॉपलेट होगी, पानी हो गया, जो भी वाटर वेपर है वो लेकर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर कोई भी मेटल है उसकी जो ऊपर की लेयर होती है मेटल की वो खराब होने लगती है, जिसको हम बोलते हैं कि कोरोजन हो गया, मेटल कोरोजन हो गया, मतलब कि मेटल पर जंग लग गया। तो कोरोजन इज द स्लो डैमेज ऑफ मेटल। कोरोजन स्लो डैमेज है, धीरे धीरे डैमेज होता है मेटल का ड्यू टू रिएक्शन विद एयर, मॉइस्चर और केमिकल। एयर, हवा, मॉइस्चर, नमी और केमिकल्स के कांटेक्ट में आने के कारण मेटल जब भी इनके कांटेक्ट में आएंगी तो वो डैमेज होना शुरू हो जाएगी। तो अब देख लेते हैं अलग अलग मेटल के ऊपर जंग भी अलग अलग कलर्स का लगता है। जैसे आयरन हो गया, लोहा हो गया, उसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर का जंग लगता है। सिल्वर हो गया, उसके ऊपर ब्लैक कलर का जंग लगता है। कॉपर हो गया, उसके ऊपर ग्रीन लेयर का जंग लगता है। जंग का जो कलर है अलग अलग मेटल के ऊपर, इन मेटल्स के ऊपर, ये एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस के लिए और ये 1 मार्क्स के अंदर भी आता है एमसीक्यू के अंदर। तो केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं कि जंग लोहे के ऊपर कैसे लगता है। जब लोहा यानी फेरस ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो इन तीनों के कांटेक्ट में आने से रिएक्शन होती है जिससे जंग लगता है। तो जंग का फॉर्मूला हो गया Fe2O3.XH2। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला जंग का आना चाहिए, रस्ट बोलते हैं जिसको जंग को। अब हम देख लेते हैं कि मेटल को जंग लगने से कैसे बचाया जा सकता है। डेट इज द टॉपिक ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कैसे करेंगे प्रिवेंशन, कैसे बचाएंगे मेटल को जंग लगने से। मेटल के ऊपर पेंट कर दिया, ऑयल वगैरह लगा दिया, ग्रीस लगा दिया। गैल्वेनाइजेशन टेक्निक से भी हम जंग लगने से बचा सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो लोहा होता है उसके ऊपर जिंक की कोटिंग लगा देते हैं। कहने का मतलब जिंक के ऊपर दूसरे मेटल की परत चढ़ा देते हैं ऊपर, जिसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। गैल्वेनाइजेशन किसी भी मेटल की परत नहीं चढ़ा सकते, ओनली जिंक की परत लोहे के ऊपर जब चढ़ाएंगे तो इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, कोटिंग आयरन विद जिंक। नेक्स्ट हमारे पास में है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के जरिए भी हम जंग लगने से बचा सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी सेम है गैल्वेनाइजेशन के जैसे ही। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किसी भी मेटल की परत चढ़ाते हैं, इसमें कोई भी मेटल है कोई दूसरी मेटल की परत चढ़ाते हैं, और गैल्वेनाइजेशन में ओनली जिंक की परत जब लोहे पर चढ़ेगी तो उसको गैल्वेनाइजेशन बोलेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब है किसी भी मेटल के ऊपर कोई दूसरी परत चढ़ाना है, जैसे क्रोमियम वगैरह हो गया। जैसे साइकिल के हैंडल हो गए ना, साइकिल के हैंडल वो लोहे के होते हैं, लेकिन लोहे के ऊपर जो साइकिल के हैंडल होते हैं उसके ऊपर कवरिंग की जाती है क्रोमियम मेटल की। नेक्स्ट हमारे पास में अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय फॉर्मेशन की हेल्प से भी हम जंग लगने से बचा सकते हैं। अलॉय फॉर्मेशन का मतलब होता है जब हम दो या दो से ज्यादा मेटल्स को आपस में मिक्स कर देते हैं तो उनकी जो जंग की रेट है वो कम हो जाती है। तो ये कुछ मेथड थे जिसमें हम प्रिवेंशन कर सकते हैं कोरोजन से। तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ में बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है जो हमारा फ्राई किया हुआ खाना हो गया, ऑयली खाना हो गया, तेल में फ्राई किया हुआ खाना, उसका खराब होना। जब खाना मतलब जो ऑयली फूड होता है ना, जब वो खराब होता है ऑयली फूड, उसको बोलते हैं हम रेंसिडिटी। जब खाना खराब होता है तो उसके अंदर से एक गंदी सी स्मेल आने लगती है। तो खाना खराब होता ही क्यों है, क्योंकि जो ऑयली फूड होता है वो रिएक्शन करता है हमारे हवा के अंदर जो मौजूद ऑक्सीजन गैस है उसके साथ में रिएक्शन करता है। जब ऑक्सीजन के साथ में हमारे फूड की रिएक्शन होगी तो उसमें से बहुत गंदी सी स्मेल आने लगती है और जिसकी वजह से बैक्टीरिया वगैरह पनपने लगते हैं, जिसके कारण जो खाना हमारा खराब हो जाता है। तो आइए देख लेते हैं। रेंसिडिटी इज द स्पॉइलेज ऑफ फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। रेंसिडिटी होता है फूड का स्पॉइल होना, नष्ट होना, खराब होना, जिसके अंदर फैट हो या ऑयल हो, मतलब ऐसा फूड जिसके अंदर ऑयल वगैरह है, फैट है, तो उसका खराब होना। ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के कारण। ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आने के कारण। विच कॉजेज बैड स्मेल एंड टेस्ट, जिसके कारण बैड स्मेल आती है और टेस्ट भी बैड आता है, गंदी स्मेल और गंदा टेस्ट हो जाता है खाने का। तो इसमें रिएक्शन क्या होती है, जो भी ऑयली फूड होता है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर उसमें से बैड स्मेल आने लगती है, जिसको ही हम रेंसिडिटी बोलते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे चिप्स खुला पड़ा हुआ हम रख देते हैं हवा के अंदर, तो जब थोड़े टाइम तक खुला पड़ा रहता है तो जो चिप्स है वो हमारी हवा के अंदर जो मौजूद ऑक्सीजन है उसके कांटेक्ट में आ जाता है, जिसके कारण उसमें से बैड स्मेल आने लगती है। या फिर बचा हुआ जो बटर होता है, मक्खन होता है, उसको हम ऐसे ही खुले में छोड़ देते हैं तो वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर उसका जो टेस्ट है वो कड़वा हो जाता है, बिटर हो जाता है। ऑयल बिकम स्मेली आफ्टर स्टोरेज, मतलब वो ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करके रखते हैं अगर हम ऑयली फूड को, तो उसमें से स्मेल आने लगती है। तो इससे प्रिवेंशन कैसे करते हैं हम रेंसिडिटी से, मतलब बचाया कैसे जा सकता है फूड को खराब होने से। फर्स्ट मेथड तो हम जो डेली यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेशन के जरिए, मतलब जो रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रिज होता है, उसके अंदर खाना रख देते हैं, जिसके कारण उसके स्लो पड़ जाता है ऑक्सीडेशन के कांटेक्ट में कम आएगा। क्योंकि हमें पता है जब भी टेम्परेचर कम होता है तो उसके टेम्परेचर के कम होने के कारण जो पार्टिकल होते हैं वो पास में आने लगते हैं, तो जिसके कारण जो ऑक्सीडेशन है वो स्लो हो जाता है। तो इतनी जल्दी ऑक्सीजन कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाएगी, धीरे धीरे कॉन्टैक्ट में आएगी।
जिसके कारण हमारा जो खाना होता है वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास में नाइट्रोजन पैकिंग, जैसे चिप्स के पैकेट हो गए। चिप्स के पैकेट के अंदर से हम ऑक्सीजन को हटा करके, ऑक्सीजन को निकाल करके उसके अंदर नाइट्रोजन गैस को डाल देते हैं, जिसके कारण अब जो चिप्स है वो ख़राब नहीं होंगे क्योंकि ऑक्सीजन से कॉन्टैक्ट हट चुका है। नेक्स्ट हमारे पास एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट को डालकर भी हम प्रिवेंशन कर सकते हैं रैंसिडिटी से। एंटीऑक्सीडेंट होता है जैसे कि हम कोई भी नया बर्तन लेके आते हैं तो उसके अंदर एक छोटी सी पुड़िया पड़ी होती है, वो एंटीऑक्सीडेंट होता है। वो क्या करता है, जो उस बर्तन के अंदर हवा है, ऑक्सीजन है, उसमें से ना वाटर वेपर्स को सोख लेता है, जिसके कारण आसानी से ऑक्सीजन कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाएगी और बैक्टीरिया नहीं पनपेगा। इट जस्ट एग्जाम्पल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, नॉट अ फूड। तो स्टूडेंट्स, आज हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस और एसिडिटी को अच्छे से समझा। अब आपको हर रिएक्शन में क्लैरिटी दिखेगी कि अंदर क्या चेंज हो रहा हो, चाहे वो कॉम्बिनेशन हो, डिकम्पोजिशन हो, डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट हो। ओके स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और याद रखो केमिस्ट्री तब इजी लगती है जब कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। ओके बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।